नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके की वीडियो नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश जीके के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, साथ में हिमाचल प्रदेश टेट के लिए भी, एचबी पटवारी, अन्य सभी एग्जाम के लिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किब्बर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। चलिए ट्रिक के साथ देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखो, वन्य जीव अभयारण्य इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर मैं मंडी की बात करूं तो मंडी में बांदली, नागरू, शिकारी देवी है। याद कैसे रखना है, देखिएगा यहाँ पे कुछ ट्रिक बनाई गई है मेरे द्वारा। मंडी के बाद शिकार किया नाग का, मंडी के बाद शिकार किया नाग का, तो मंडी से तो मंडी आ गया, शिकार से आ गया शिकारी देवी, नाग से आ गया नागरू या नारगू, ठीक है। और उसके बाद बांदली जो है वो बाद से आ जाएगा, बाद से बांदली आ गया, नाग से नागरू आ गया, शिकार से शिकारी देवी आ गया। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। स्थापना दिवस तीनों का 1962 ही रहेगा। अगला देखिए, अगला क्या बोला हुआ है, ध्यान देना। सोलन 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 सोलन, ये सोलन चारों सोलन की हैं, चायल, दाड़लाघाट, मजाठल और सिल्ली। सिल्ली सबसे छोटी है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। कितनी वर्ग किलोमीटर है भाई, 2 वर्ग किलोमीटर है। 1963 में ये इसकी स्थापना हुई थी, इसको घोषित किया गया था। देखो, सोलन में सिम दाल चाय, सोलन में सिम दाल चाय, सोलन से सोलन हो गया, सिम से क्या हो गया, सिल्ली हो गया, दाल से क्या हो गया, दाड़लाघाट हो गया, चाय से क्या हो गया, चायल हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक है मजाठल, तो मजाठल आप ध्यान में इस तरह से ही रख सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद सिरमौर की बात करें तो सिरमौर के लिए बोला गया है रेणुका चढ़ गई सिरमौर, रेणुका चढ़ गई सिरमौर, तो रेणुका और एक आ गया चढ़ से आपने ध्यान रखना है चूड़धार, और सिरमौर से सिरमौर में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखो, शिमला के बारे में बात करें, शिमला में 3 है, कौन कौन सी, द्रंगहटी है, शिमला वाटर कैचमेंट है और तालरा है। तो इसको याद रखने के लिए क्या बात बोली गई है, ये देखना थोड़ा सा। बोल रहा है शिमला की द्रंगहटी में पानी का ताल, शिमला से आ जाएगा शिमला, द्रंगहटी से द्रंगहटी ही आएगा, ठीक बात है। पानी से आपने याद रखना है वाटर कैचमेंट, और ताल से याद रखना है तालरा। और इनका स्थापना वर्ष भी देख लेंगे, द्रंगहटी 1962 में और तालरा 1962 में। और जब की बात करें वाटर कैचमेंट, शिमला वाटर कैचमेंट की, तो 1958 में। चलें, उसके बाद बिलासपुर की, ये तो आसान ही है दोनों की, गोविंद सागर और नैना देवी, दोनों 1962 में स्थापित की गई थी, घोषित की गई थी। चंबा, चंबा को याद करना पड़ेगा भाई, तो चंबा के लिए, चंबा जाकर गंगू कूटा काले नाले के पास, चंबा गया, गंगू वहां पे कूटा गया एक बंदा काले नाले के पास, तो चंबा से चंबा आ जाएगा, गंगू से गांगुल हो जाएगा, कूटा से कुकटी हो जाएगा, काले से काला कयास हो जाएगा, काले से कयास हो जाएगा, नाले से सेंचुतुआ नाला हो जाएगा, और टुंडा, टुंडा हमें ध्यान में रखना है, ये तो कयास हो गया, ये गड़बड़ होगी, थोड़ा सा देखना इसको, ये ठीक है। और कूटा से कुकटी हो गया, नाले से हमारा क्या हो जाएगा, नाले से हो जाएगा सेंचुतुआ नाला, और उसके बाद काला टॉप खजियार, तो काले से हो जाएगा काला टॉप खजियार, ये भी चंबा की है। और टुंडा एक आपने ध्यान में रखना है। चलें, उसके बाद आगे इसकी स्थापना दिवस थी, कुगती, सेंचुतुआ नाला और टुंडा, ये तीनों एक ही वर्ष में घोषित की गए थे। 1949 में घोषित की थी गांगुल, और काला टॉप भी 1949 में। 1954 की बात करें तो ये कुल्लू वाली की आ जाएगी, कयास वाली। चलें आगे बात करते हैं। देखो कुल्लू के बारे में, कुल्लू के बारे में देखते हैं। कुल्लू में 4 और ये 5 और ये 6 आती हैं। देखना, काश रोज जाता कुल्लू मनाली के तीर्थ, फिर खेलता खो खो। काश, काश से आ जाएगी कयास, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखी, ये कयास कुल्लू की है, कयास। उसके बाद रोज आ रहा है हमारा, रोज से आ जाएगी रौंज, रौंज। जाता कुल्लू मनाली,
कुल्लू से आ जाएगा, कुल्लू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मनाली से आ जाएगा, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आ जाएगा तीर्थ, तीर्थ से आ जाएगा तीर्थन, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी। उसके बाद फिर खेलता खो खो, खो खो से आ जाएगा खोखन, खो खो से क्या आ गया, खोखन। तो इस तरह से कुल्लू की जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक कनाबर याद रखना है आपने, या कंवर भी जिसको हम बोलते हैं वो। उसके बाद आगे देखो कांगड़ा, कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में दो ही हैं, धौलाधार, तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला वहीं पे ही है, और पौंग झील भी तो वहीं पे ही है, तो कांगड़ा से हो गया ये। अब पौंग झील से इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1983 आता है, 1983। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, तो वो किब्बर है, और ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। देखो कितना है, 1400 वर्ग किलोमीटर है, 1992 में घोषित किया गया था। आगे किन्नौर के बारे में देखें तो किन्नौर में भी कुछ इस तरह से ही हमें ध्यान में रखना है। देखिएगा किन्नौर 3 आ रहे हैं इसमें, कौन कौन से, रूपी, भाभा, रक्षम, चितकुल और लिप्पा असरंग। कैसे याद रखना है, छितर पड़े तो रूप बदलकर असरंग चला किन्नौर, छितर पड़े तो रूप बदलकर असरंग चला किन्नौर। किन्नौर से आ जाएगा कि किन्नौर की बात हो रही है, छितर से आ जाएगा छितकुल, छितकुल, और रूप से आ जाएगा रूपी भाभा आ जाएगा भाई, रूप से रूपी भाभा आ जाएगा, और असरंग से आ जाएगा लिप्पा असरंग, लिप्पा असरंग। तो इस तरह से याद करने की कोशिश करनी है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। बुशहर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, बुशहर रियासत की स्थापना किसने करी थी भाई? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, प्रद्युमन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कैपिटल ऑफ जसवा प्रिंसली स्टेट, जसवा रियासत की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजपुरा, राजपुरा थी भाई। चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखो रघुपुर फोर्ट, रघुपुर फोर्ट कहाँ है भाई? ये क्वेश्चन पूछा गया है, रघुपुर फोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है, इसका तो कुल्लू होगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई, रघुपुर फोर्ट कहाँ पे है? कुल्लू में है। चलिए कुछ फोर्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं बिलासपुर की बात कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, और ये ग्रंटेड बात है। देखो बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बछरेटू का किला है, बछरेटू का किला सातलाई के समीप है, तहसील घुमारवीं पड़ती है। त्यून स्यून किला ये भी घुमारवीं में है। बहादुरगढ़ किला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? राजा केशव चंद द्वारा निर्मित है। कोट कहलूर किला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोट कहलूर में है, ये नैना देवी तहसील में आता है, राजा बीरचंद ने चंदेल ने बनाया था, राजा बीरचंद ने। फिर है रतनपुर किला आ जाता है, ये भी कहाँ पे है? बिलासपुर में है। इसके बाद मंडी तो एक और आता है यहाँ पे, छातीपुर फोर्ट, छातीपुर किला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। छातीपुर किला किसने बनवाया था? राजा संसार चंद ने बनवाया था बिलासपुर में, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बात हो रही है मंडी की। मंडी में देख लेते हैं, कमलागढ़ किला है, सिकंदर धार पे स्थित है ये, और तहसील आती है धर्मपुर। सूरज सेन ने बनवाया था 625 ईस्वी में। आगे है पंगाना किला, ये तहसील पंगाना करसोग की बात हो रही है, तो ये मंडी के आगे। उसके बाद अगले देखो, विच पर्सनैलिटी ऑफ एचपी वॉज पॉपुलरली नोन एज कविराज, कविराज भारत में लोकप्रिय व्यक्तित्व कविराज किसको कहा जाता था? पंडित पद्मदेव, पंडित पद्मदेव। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं ये। देखो इनके बारे में बात करते हैं, पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव, इनका जन्म 1901 में हुआ था, रोहड़ू में हुआ था भाई, गांव भी लिखा हुआ है भमनोल। इनको कविराज के नाम से जाना जाता था। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है भाई, इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद अगली भी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किया और इसके महासचिव बने थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बनती है। आगे अगर मैं बात करना चाहूं, आगे देखो इन्होंने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया, अगेन इंपॉर्टेंट बात, सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व, सुकेत मंडी। चलें आगे बोले, 1952 में हिमाचल प्रदेश की पहली सरकार, कांग्रेस की सरकार के प्रथम गृह मंत्री, तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम गृह मंत्री बने थे 1952 में। आगे
श्री रामलाल जी से बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, देखना इनके बारे में देखना। इनका जन्म हुआ था 1929 को, शिमला जिले के जुब्बल तहसील में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद 1957 से 1962 तक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य रहे थे। इन्होंने 9 बार चुनाव जीता है भाई, 9 बार जुब्बल कोटखाई की सीट से। कितनी बार? 9 बार। कब कब? 57, 1962, 1967, 72, 77, 82, 90, 93 और 98। ठीक है, फिर ये पहली बार 1977 में क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। और दूसरी बार 1980 से 1983 तक भी ये मुख्यमंत्री रहे थे। फिर 1983 में इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ लेगा बताओ भाई इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा है और किसी प्रदेश का राज्यपाल भी रहा है? श्री रामलाल। चलो भाई, इन्होंने वहां पर राम राव की सरकार भंग कर दी थी और 1988 में ये जनता दल में शामिल हो गए थे। देखो उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, 1990 के चुनाव में उन्होंने जुब्बल क्षेत्र से वीरभद्र सिंह को हरा दिया था। तो राजा वीरभद्र सिंह जुब्बल से अपनी सीट हार गए थे 1990 में, और जीता कौन था? रामलाल। चलें आगे, डॉक्टर वाई एस परमार की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1906 में होता है, सिरमौर में होता है, और गांव का नाम है बागधन। ठीक है, इनको हिमाचल प्रदेश का निर्माता कहा जाता है। इनकी एजुकेशन जो है वो लाहौर कॉलेज और लखनऊ कॉलेज से हुई है। आगे 1937 तक सिरमौर रियासत के उप न्यायाधीश रहे, न्यायाधीश, जस्टिस, उप न्यायाधीश, देखो, और ये मैजिस्ट्रेट थे भाई। फिर 1937 से 41 तक जिला व सत्र न्यायाधीश बनाया गया, जिला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए, सेशन जज के। चले, उसके बाद 1948 में मुख्य आयुक्त की सलाहकार परिषद के सदस्य थे। तो हमें पता है 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश जो है वो मुख्य आयुक्त प्रांत बना था, वहां पे ये सलाहकार बने थे। उसके बाद इन्होंने संविधान में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, वो 4 बार मुख्यमंत्री बने। 1952 से 56, 1963 से 67, 1967 से 71 और 1972 से 77। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, 4 बार मुख्यमंत्री बने। कब कब बने ये भी। चले, उसके बाद आगे बोला कि 1961 में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी बने, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, अटॉर्नी, सुप्रीम कोर्ट के। और इनकी मृत्यु 2 मई 1981 को हो जाती है। इनको क्या बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश का निर्माता। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, प्रश्न के पहले इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, ये भी इंपॉर्टेंट है। HP इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, एक, हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड, दूसरा, तीसरा, हिमालयन पॉलिएंड्री की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, हिमालयन पॉलिएंड्री ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक लैंड, ऐसे करके है। चलें आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कब आया भाई एग्जिस्टेंस में? ये इंपॉर्टेंट है, 1974, 1974, बिल्कुल सही होगा। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, चितकारा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस? चितकारा यूनिवर्सिटी, तो चितकारा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है? कालू झंडा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोलन में। चलें अगला प्रश्न देखिए, बोलता है द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू इट्स टोटल पॉपुलेशन। बोला कि जो हमारी एससी पॉपुलेशन है, एससी पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन से? तो कैसे? जितने भी हमारे एससी की पॉपुलेशन है उसको रखेंगे, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, अपॉन में क्या कर देंगे भैया? 100 कर देंगे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक बात हो गई। इसका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, 24.7%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें, भोजरी फेस्टिवल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? भोजरी कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, चंबा में मनाया जाता है भोजरी फेस्टिवल, बात ध्यान में रखिएगा। चलें आगे चंबा के कुछ फेयर्स देख लेते हैं। एक तो आ गया हमारा भरमौर यात्रा, फूल यात्रा हो गया, सुई मेला हो गया, मिंजर मेला हो गया, मणिमेश यात्रा हो गया। ठीक है, भरमौर जो है, भरमौर यात्रा ये अगस्त महीने में, फूल यात्रा अक्टूबर में, और ये पांगी क्षेत्र में। सुई मेला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, रानी नैना देवी के बलिदान को याद किया जाता है, अप्रैल में ये लगता है, महिलाओं और बच्चों के लिए मनाया जाता है।
उसके बाद मिंजर मेला, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये मेला साहिल बर्मन ने आरंभ कराया था। इसमें वरुण देव की पूजा की जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगस्त महीने में मनाया जाता है। मणिमहेश यात्रा, ये राज्य स्तरीय त्योहार है। और भी यात्राएं हैं। चामुंडा यात्रा भाई चंबा में, नाग मेला चंबा में, बनीखेत चंबा में, गुगती यात्रा चंबा, महला यात्रा चंबा, छतराड़ी यात्रा चंबा, ढोलरू यात्रा चंबा, नवाला त्योहार ये गद्दियों द्वारा बनाया जाता है, गद्दी नवाला त्योहार चंबा में। तो ये बातें भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, फेमस होली फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस? सुजानपुर में भाई, सुजानपुर की होली बहुत ही फेमस है, आ जाना सभी, मेले लगने वाले हैं। आगे देखो, करेरी लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? करेरी लेक कहाँ पे है? तो ये कांगड़ा में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांगड़ा में है करेरी लेक। और कांगड़ा में कौन कौन सी है? एक तो पोंग लेक है, तो ये हो जाएगा हमारा पोंग झील हो जाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है करेरी लेक भी हो गया, करेरी झील भी हो गया, ये कहाँ पे है? कांगड़ा में है। कांगड़ा में और क्या क्या है? तो रॉक कट, मशरूर रॉक कट टेम्पल है, ठीक है, टेम्पल मशरूर। और इसको क्या बोला जाता है? इसको हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है, ये बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे डल झील भी होती है, डल झील, ठीक है, बागसूनाथ मंदिर है वहां पे। तो ऐसी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखो 12, रूपा वैली इज लोकेटेड, रूपा वैली कहाँ पे है? किन्नौर में है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, किन्नौर में रूपा वैली देखने को मिलती है। फिर किन्नौर में और क्या पढ़ा आज हमने? रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी, रूपी भाभा वन्य जीव अभ्यारण्य बना। फिर यहाँ पे भाभा ये हमारी हाइड्रो प्रोजेक्ट परियोजना भी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है एक, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए भाई। 13 क्या बोल रहा है? बोलता है फेमस पर्सनैलिटी श्री लालचंद प्रार्थी। लालचंद प्रार्थी जो है वो कहाँ से संबंधित हैं? लालचंद प्रार्थी वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुल्लू, ऑप्शन नंबर बी। चलें अगला देखें, टॉन्स इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, टॉन्स किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है? यमुना आ जाएगा। टॉन्स, गिरी, पब्बर ये सारी की सारी किसकी हैं? यमुना की हैं। जैसे कि हो गया हमारा टॉन्स हो गया, फिर गिरी हो गया, ठीक है, फिर पब्बर हो गई, फिर आंध्रा हो गई, टॉन्स, गिरी, पब्बर, आंध्रा, इस तरह से। चलें आगे देखें, फर्स्ट कॉमेडी सीरियल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का पहला हास्य धारावाहिक कौन था? तो ये चांदनी नंदू था, चांदनी नंदू, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखें, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लार्जेस्ट पोटैटो प्रोडक्शन? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पोटैटो कहाँ पे उगाया जाता है? लाहौल स्पीति इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। शिमला की बात करें तो शिमला में तो CPRI है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? ये तो कुफरी में है। बात की थी कब कुफरी आया था, तो ये 1958 की बात करी थी। इससे पहले कहाँ पे था? तो बिहार में हुआ करता था, फिर स्थानांतरित किया था कुफरी में। फिर यहाँ पे पोटैटो की ब्रीड भी है, जैसे कि ज्योति हो गया, जीवन ज्योति, इस तरह से। चले आगे देखो, फर्स्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच? हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय आयोग का स्थापन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1994, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, 1994 में। आगे देखें, अगला देखें, हिमाचल प्रदेश बिकम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर? किस ईयर में? तो 1951 की बात हुई थी, हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। 1948 को क्या बना था? ये मुख्य प्रांत आयुक्त बना था, मुख्य प्रांत क्षेत्र बना था। फिर 1951 में इसको पार्ट सी बनाया गया था। इसी तरह फिर उसके बाद 1951 अगर मैं बात करूं 1954 में क्या हुआ था? बिलासपुर ऐड किया गया था। 1956 की बात करूं तो इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि 1970 में दिसंबर की बात हो रही है, तो इसका जो है पूर्ण राज्य दर्जा देने वाला जो बिल था वो बिल पास हुआ था। और बात करें कि 25 जनवरी 1971 को ये स्टेट बन गया था, भारत का 18वां स्टेट बना था। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। 1956 की बात हो रही है तो ये यूनियन टेरिटरी बना था, 1971 में स्टेट बन गया था पूरी तरह से। अगला प्रश्न देखिए, विक्टोरिया ब्रिज
ओवर ब्यास रिवर इन मंडी। मंडी में क्या है? विक्टोरिया ब्रिज है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। विक्टोरिया ब्रिज कहाँ है? मंडी में है। किस नदी के ऊपर है? ब्यास नदी के ऊपर है। प्रश्न आता है कि बनवाया किसके द्वारा गया था? तो इनमें से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? देखो, अजवर सेन है और विजय सेन है एक, और उसके बाद वीर सेन है, गरुड़ सेन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजय सेन द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखें, ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़। नालागढ़ का पुराना नाम, नालागढ़ का पुराना नाम। भाई कहलूर की बात करें तो ये तो बिलासपुर आ जाएगा, बिलासपुर, कहलूर, कहलूर रियासत बिलासपुर की। बनेड़, बनेड़ किसका आ जाएगा? सुंदरनगर का आ जाएगा, सुंदरनगर का बनेड़ पुराना नाम। कीरग्राम, कीरग्राम किसका आ जाएगा? भाई ये तो बैजनाथ का है, बैजनाथ, बैजनाथ कीरग्राम। अरे भाई ऑप्शन ही खत्म हो गया, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नालागढ़ का पुराना नाम था हंडूर, हंडूर, हंडूर रियासत। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, नोट करके रखना। अगला प्रश्न देखो, भूरी सिंह म्यूजियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। भूरी सिंह म्यूजियम ये तो चंबा में है भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंबा इज करेक्ट आंसर। और बात करें कि कब स्थापित किया गया था, 1908 की बात करते हैं। 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम। भूरी सिंह इंपॉर्टेंट बंदा है, इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। फिर इन्होंने क्या क्या किया था? इन्होंने चंबा में बिजली लाने का काम किया गया था। तो ये बातें ध्यान रखना भूरी सिंह से। आगे देखो 22वां, बुद्धिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। बुद्धिल, बुद्धिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भाई कहां पे है? कौन सी नदी के ऊपर है? विच रिवर, कौन सी नदी के ऊपर है? भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर आप बोलोगे कि सर इसका तो रावी नदी है। अब ये कहां पे है? चंबा में है परियोजना। कितने मेगावाट की है ये हमें पता होना चाहिए। चिनाब नदी के ऊपर भी बहुत सारी परियोजना है। ब्यास नदी के ऊपर तो बहुत सारी हैं। सतलुज नदी के ऊपर भी बहुत सारी हैं। सतलुज वाली तो मेनली किन्नौर की बात करें, किन्नौर वाली सारी की सारी ब्यास सतलुज नदी की हैं। शिमला में सतलुज नदी पर है। फिर अगर मैं बात करूं भाखड़ा बांध, वो भी सतलुज नदी पर है। ब्यास में देखो मंडी वाली सभी की सभी इंपॉर्टेंट हैं, वो वाली आ जाएंगी। फिर कांगड़ा में है कोई, कांगड़ा में वो वाली भी आ जाएगी, मंडी कांगड़ा। और कुल्लू वाली वो भी ब्यास नदी पर मुख्य रूप से, ठीक है। और भी नदियों पे है, जैसे मलाना जो है वो मलाना स्ट्रीम है, वो ब्यास की एक सहायक नदी है, उस पे है, इस तरह से। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी। अगली वीडियो में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में जरूर बात करेंगे और एक ट्रिक भी लेके आएंगे जिससे कि हमें याद रखने में आसानी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूं भाई ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। 100% बात है, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल्ड सोल्यूशन लेके आ रहे हैं भाई, पक्का क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वहां से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, शेयर जरूर करिएगा वीडियो, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और साथ में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।